Assalamualaikum dear students. Today is lecture number 29 of class first year. Your subject is mathematics. So dear students, in last lecture we have solved completely exercise 10.1. Dear students, in this lecture we are going to solve exercise 10.2. In this lecture सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव डेट cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. सो cos थीटा हमने जस्ट फार्मूलाज जो चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो हमने स्टडी किए. तो यहाँ पे cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा ये फार्मूला हमने स्टडीज़ किए. तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला अप्लाई करना है. तो यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू ऑलवेज cos अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा और sin बीटा. सो जस्ट हमने यहाँ पे cos अल्फ़ा की जगह पे 180 रखना है और थीटा की जगह पे बीटा की जगह पे हमने थीटा रखना है. तो cos 180 cos थीटा माइनस sin 180 इंटू sin थीटा. सो cos 180 विच इज़ इक्वल टू -1 cos थीटा माइनस 0 इंटू sin थीटा विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि cos 180 बराबर -1 के होता है, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा माइनस cos थीटा. तो 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 0. तो इस तरह से ये प्रूव हो गया. एंड अदर क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2 एंड 3 इज योर असाइनमेंट. tan थीटा 3 sin 360 माइनस थीटा. तो 360 यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा. सो tan 360 रखेंगे अल्फ़ा की जगह पे और थीटा रखेंगे बीटा की जगह पे. तो sin 360 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 360 इंटू tan थीटा. तो जवाब आ जाएगा माइनस tan थीटा अपॉन 1, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा. नंबर 9 क्वेश्चन इज दैट evaluate cos 150 sin 300 प्लस cos 600 इंटू sin 150. तो यहाँ पे हमने अलग-अलग फार्मूला अप्लाई करना है. cos पे अलग अप्लाई करना है, sin 300 पे अलग, cos 600 पे अलग और sin 150 पे अलग. तो वी ब्रेक गिवन एंगल्स इनटू द नॉन एंगल्स. तो हमने नॉन एंगल्स में जो हम जानते हैं जिन एंगल्स की वैल्यूज़, तो हमने उनमें ब्रेक करना है अननोन एंगल्स को. तो cos 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 आ जाएगा. इसी तरह sin 360 करेंगे माइनस 60, तो जवाब आ जाएगा sin 300. इसी तरह cos 2 मल्टीप्लाई 360 माइनस 120 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 150. तो डियर स्टूडेंट्स, cos 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस cos थीटा आता है, हम पिछले वो पढ़ कर आए हैं. और इसी तरह 180 माइनस थीटा करते हैं तो sin थीटा के बराबर आता है. और इसी तरह sin 360 माइनस थीटा करते हैं तो माइनस sin थीटा के आता है. इसी तरह cos 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो भी cos थीटा के बराबर आता है. तो जस्ट हमने माइनस cos 30 रखना है, माइनस sin 60 रखना है और प्लस cos 120 रखना है और sin 30 रखना है. तो एज वी नो दैट cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 एंड sin 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ and square root 3 upon 2 plus cos 120 minus 1 upon 2 into 1 upon 2. तो 3 upon 4 minus 1 upon 4 is equal to 3 minus 1 upon 4 into 2 upon 4. just 2 में कैंसिल तो 1 upon 2 आ जाएगा. इसी तरह tan 180 प्लस थीटा sin 90 प्लस थीटा और sin 1 270 प्लस थीटा और sin cos 1 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा 180 प्लस थीटा का और 90 प्लस थीटा का cos थीटा आता है. और इसी तरह 270 का माइनस cos थीटा आता है. तो 270 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस sin थीटा. यहाँ पे cos में कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा. तो tan बराबर होता है sin अपॉन cos के, तो यहाँ पे sin में कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. sin 180 प्लस थीटा into cos 180 plus theta tan 180 minus theta divided by sin 180 minus theta cos 180 minus theta tan 180 plus theta. तो as we know that by the formula applying करेंगे जब फार्मूला sin अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो हमें जो जवाब आएगा माइनस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन 3 पाई 13 पाई अपॉन 12 विच इज़ इक्वल टू साइन 13 पाई बाई 12 को हम 3 पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 3 रख सकते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस हिसाब से हल करेंगे तो साइन 3 पाई अपॉन 4 इंटू कॉस पाई अपॉन 3 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4 इंटू साइन पाई अपॉन 3। सो डियर स्टूडेंट्स 3 पाई अपॉन 4 साइन का वैल्यू आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह पाई अपॉन 3 कॉस का वैल्यू 1 अपॉन 2 आता है। इसी तरह 3 पाई अपॉन 4 कॉस का वैल्यू -1 अपॉन 2 आता है। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह क्वेश्चन प्रूव दैट साइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाई। तो एज वी नो डेट साइन अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा थीटा प्लस अल्फा फाई की जगह पे साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिवाइड में आपस सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टेकिंग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अलग-अलग इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा कॉस कॉस में, और यहाँ पे कॉस भी इस तरफ भी कॉस कॉस में कैंसिल हो जाएगा, तो टेन यहाँ पे बच जाएगा, तो टेन यहाँ पे बच जाएगा, तो टेन थीटा प्लस टेन फाई विच इज इक्वल टू right hand side. Another number 18 problem is here, cos theta plus phi minus cos theta minus phi which is equal to -2 sin theta into cos sin phi। ये हमने इस हिसाब से प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos theta plus phi minus cos theta minus theta, तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, तो cos अल्फा cos फाई माइनस साइन अल्फा साइन फाई इंटू cos अल्फा cos फाई। तो यहाँ पे cos फाई वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस साइन वाले आपस में ऐड होंगे, तो -2 sin थीटा विच इज़ प्रूफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Your assignment of this lecture is you have to solve exercise 10.2 remaining problems of that exercise, and you have to submit that assignment in group. Thank you, dear students.